हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और ट्रायंगल which one angle is 90 degree, which one angle is 90 degree and other two are less than 90 degree is called okay. So dear students, what is right angle triangle? A triangle which one angle is 90 degree and other two are less than 90 degree, that means acute angle. The triangle is known as राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज हो तथा शेष अन्य दो कोण समकोण से कम हो, 90 अंश से कम हो, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम होते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होती हैं उन 3 साइड्स के स्पेशल नाम होते हैं। तो लेट in triangle ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, माना त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल है। तो ओके, ABC, तो समकोण त्रिभुज में कोण भी क्या है? त्रिभुज ABC में कोण भी क्या? 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और जिस कोण की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोण ए की बात करें, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो तीसरी भुजा बचती है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ओके, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। हाइपोटेनस वह सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ओके, और वो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं एंगल के आधार पर। फॉर एग्जांपल एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC साइड हो जाएगी, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? BC साइड हो जाएगी। और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? AB साइड हो जाएगी। और कर्ण हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। ओके, सो फॉर एंगल ए, BC साइड
बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, PER परपेंडिकुलर, ओके, एंड AB इज बेस इन दिस कंडीशन, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, and for angle C, for angle C, एंगल C के लिए AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, AB इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंड C के लिए AB परपेंडिकुलर हो गया, तो जो साइड बचा वो क्या हो गया, BC, BC क्या हो जाता है, बेस हो जाता है इस कंडीशन में, BC क्या हो जाता है, बेस, ओके। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो क्या होती है, फिक्स होती है, इसके लिए भी हाइपोटेनस AC ही होगा और इसके लिए भी हाइपोटेनस AC ही होगा, ओके। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle which one angle is 90 degree and other two are less than 90 degree, that triangle is known as right angle triangle. For example, let us assume triangle ABC in which angle B is right angle, angle B is right angle, then what is the name of these three sides, okay, opposite to the right angle, opposite to the right angle is known as hypotenuse, and hypotenuse is the largest side among these sides, okay. And for angle A, BC side is perpendicular, for angle A BC side is perpendicular, and remaining side AB is known as base for angle A, and such type for angle C opposite to the एज्यूमिंग एंगल, हम जिस एंगल को एज्यूम करते हैं उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है, साइड हो जाता है, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसलिए आपके क्या हो गया, कोण C के लिए, एंगल C के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर A BC, तो ये इम्पोर्टेंट चीज आप इसको इतना पता होना चाहिए। अगेन, रिलेशन बिटवीन दिस थ्री साइड्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री साइड्स गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम होते हैं, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं और आधार बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो रिलेशन होता है उसको कैसे दिया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस रूल, ओके, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, एज वी नो ऑलरेडी, ओके। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मीन्स कर्ण, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ओके। दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू प्लस बेस स्क्वायर। मीन्स आप हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ओके। तो अब पाइथागोरस थ्योरम समझ पाए। अब इसका यूज क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज की यदि कोई भी दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा का मान पता करना हो तो आपको कर्ण
ये आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं किसी भी रूप में दी गई हों, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा पता करना हो तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल सपोज हियर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, त्रिभुज एबीसी में AB साइड क्या हो गया 3 सेंटीमीटर और BC साइड क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ओके, देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ AC। ओके, देन AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, हियर AC इज हाइपोटेनस एंड AB इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AB और BC किसी को भी पहले लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम यहाँ लगाया जा सकता है। ओके, AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए। AC की वैल्यू आपको पता करना है, इसको एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। और AB की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ओके, देन 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। हियर AC स्क्वायर इक्वल टू, ओके, देन ट्रांसफर द स्क्वायर। इस स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू of 25 in square root, you know already 5. Okay, square root of 25 is 5. Okay, so simply you can say length of AC is 5 centimeter, which is obtained by Pythagoras theorem. Okay, तो समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का लंबाई या मान दिया हो तो तीसरी भुजा को पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करके निकाल सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, फॉर लोअर क्लासेज, अदरवाइज हायर क्लासेज के लिए बाई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, okay dear students, once again let us know about the side of right angle triangle. Okay, okay, suppose ABC is a right angle triangle in which angle B is right angle. Okay, then opposite to the right angle, opposite to the right angle is known as hypotenuse. ओके, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ओके, एंड फॉर दिस एंगल, फॉर दिस एंगल ए, फॉर दिस एंगल ए BC इज परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस। ओके, एंड फॉर एंगल C, फॉर एंगल C AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस। दैट मीन्स जिस एंगल को आप एज्यूम करते हैं, जिस एंगल को आप एज्यूम करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और तीसरी साइड क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। एंड कर्ण हाइपोटेनस इज फिक्स्ड, अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, दैट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज
पाइथागोरस थ्योरम। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? एज वी नो ऑलरेडी। ओके, कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC, दिस इज 10 सेंटीमीटर। AC मीन्स हाइपोटेनस अपोजिट टू द राइट एंगल। AC मीन्स AC की साइड क्या दिया आपको? AC की वैल्यू क्या दिया? 10 सेंटीमीटर। एंड BC इज 8 सेंटीमीटर। AB is 8 centimeter. Then what is the length of BC? ओके, त्रिभुज ABC में कोण भी राइट एंगल है और AC क्या दिया? 10 सेंटीमीटर दिया है और AB क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC इज हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 10 की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपको पता करना है फॉर दिस एंगल। ओके, परपेंडिकुलर लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 8। ओके, देन 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। देन एक्स स्क्वायर, ओके, पुट हियर एंड 64 ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड। 100 minus 64 up, that means 36. Okay, x square is equal to 36 and x is equal to in square root 36। जब स्क्वायर राइट साइड स्क्वायर का ट्रांसफर होता है कभी भी तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वो स्क्वायर रूट बन जाता है और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं की मान दिया गया हो, तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसे कहते हैं? ओके रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle। It's called okay, so what is trigonometrical ratio? Ratio of any two sides, ratio of any two sides of a right angle triangle with respect to its acute angle is called trigonometrical ratio। That means त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज के
निम्न कोणों के सापेक्ष, किसी भी समकोण त्रिभुज के निम्न कोणों के सापेक्ष किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ओके, तो दो भुजाओं का रेशियो आपको लेना है। तो जब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं। जब दो दो साइड का पेयर बनाएंगे तो कुल कितने पेयर बन पाएंगे? 6 पेयर बन पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन देर आर 6 trigonometrical ratio are possible. Okay, so how many trigonometrical are possible? There are 6 trigonometrical possible because दो पेयर बनाएंगे, दो साइड का पेयर जब बनाएंगे तो तीन भुजाओं के द्वारा दो का पेयर कुल 6 संभव है। ओके, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। व्हाट दे आर? साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड टेन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। ओके, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और तीन इनके अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ऑफ थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक ऑफ थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? काट ऑफ थीटा। सो these are 6 trigonometrical ratio are possible for any right angle triangle. Okay, sin of theta, cos of theta, tan of theta, and opposite of these three. sin theta का opposite cosec theta, cos theta का opposite sec theta, tan theta का opposite cot theta. These are reciprocal to each other. Reciprocal to each other. Okay.